नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में अप्सरा टॉकीज के सामने एक भूमि को लेकर गत कई वर्षों से दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है और दोनों ही पक्ष इस जमीन पर अपना दावा होने की बात कहते रहे, जबकि एक पक्ष का कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस जमीन पर स्थगन आदेश दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा शुक्रवार सवेरे कई लोगों को बुलाकर दादागिरी से इस दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्ग पर ध्वस्त करने की यह कार्रवाई न तो नगर परिषद द्वारा की गई और न ही यूआईटी द्वारा की गई, बल्कि अप्सरा टॉकीज के सामने मुख्य मार्ग पर इस भूमि को लेकर गत कई वर्षों से दो पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है और इस विवाद के कारण यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों ही पक्षों का कहना है कि यह ज़मीन उनकी है और इस मामले को लेकर एक पक्ष द्वारा शुक्रवार सवेरे कई लोगों को बुलाकर दादागिरी से जेसीबी आदि की सहायता से यहां बनी एक दुकान आदि को ध्वस्त कर दिया गया और दूसरे पक्ष को इसकी भनक बाद में लगी। इस घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और एक बार उन्हें लगा कि नगर परिषद द्वारा यह कोई अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये दो पक्षों के बीच का सीकर जिले में स्थित है प्रसिद्ध खाटू श्याम का मंदिर, जहां यूं तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में खाटू श्याम प्रेमी दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रति वर्ष आयोजित होने वाले लक्खी मेले में लोगों की इतनी अधिक भीड़ रहती है कि लंबी लंबी न केवल कतार लग जाती है, बल्कि राजस्थान सरकार की भी इस मेले पर नजर रहती है। और इस मेले को लेकर जहां जोर शोर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है, वहीं इस मेले में भाग लेने के लिए अभी से देश के विभिन्न स्थानों से कई पद यात्री खाटू श्याम के जय जयकारा करते हुए वहां के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह के कई पद यात्री मध्य प्रदेश से 450 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस तरह हजारों की भीड़ प्रतिदिन बाबा खाटू श्याम मंदिर, जो कि राजस्थान के सीकर में स्थित है, वहां देखी जा सकती है। प्रतिवर्ष बाबा खाटू श्याम का मेला भी फाल्गुन महीने में आयोजित किया जाता है, जिसको लेकर इन दिनों जोर शोर से तैयारियां शुरू की जा चुकी है। सीएमओ की नज़र भी इस पर लगी हुई है। बाबा खाटू श्याम के इस मेले में भाग लेने के लिए अभी से विभिन्न राज्यों से कई श्याम प्रेमी मंदिर पहुंचने लगे हैं। कई पद यात्रा करते हुए बाबा खाटू श्याम के मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसी तरह के कई श्याम प्रेमी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से पद यात्रा करते हुए शुक्रवार को खाटू श्याम के जय जयकारा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे। रात्रि विश्राम उनका चित्तौड़गढ़ में रहा। मोर मुकुट बंसी वाले के साथ चलने वाले के जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहाँ से आपने ये यात्रा शुरू की और आप कहाँ से हैं पद यात्री? हम एमपी खरगोन जिले में सेल्दा गांव है, वहाँ से आए हैं। और कब आपने ये पद यात्रा आरंभ की थी? 11 तारीख को, 11 फरवरी को। 11 फरवरी। और कितना किलोमीटर यात्रा होगी ये पूरी लगभग आपने पता क्या होगा? अभी हो गई होगी यात्रा 450 किलोमीटर। नहीं, और टोटल कितनी है? टोटल 850। 850। और कितने दिन में ये यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी? 22 दिन। फिर बाबा जैसे भी चाहे, बाबा अगर चाहेंगे तो 18 रोज में भी हो जाएगी, बाबा चाहेंगे तो टाइम भी लग सकता है। ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, श्याम बाबा के हिसाब से चल रही है यात्रा। और हम देखें इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं, तो जो आपकी यात्रा है, आपने कहा कि जो बाबा चाहेगा वो पूरी होगी, तो पहली बार आप जा रहे हैं या ऐसे पहली भी पद यात्रा जा चुकी है? पद यात्रा पहली है हमारी। पद यात्रा पहली है। और लगभग कितना किलोमीटर आप डेली चल जाते हैं? 40 से 45 किलोमीटर चल जाते हैं।
और कोई खास उद्देश्य या कोई मन्नत लेकर या ऐसे बाबा का इच्छा ही? ये तो बाबा का आशीर्वाद है, ऐसी बाबा की इच्छा हुई। बाबा ने आदेश दिया कि चलो पैदल इस बार चलो। दरबार जाते रहते हैं हम गाड़ी से, पर इस बार कुछ पैदल चलने का विचार हुआ तो ये भी इच्छा बाबा ने दी। तो बाबा के लिए कहा जाता है कि जो कुछ होता है उनके आदेश पे होता है, उनका यदि आदेश नहीं होगा तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो ये भी आप मानते हो? मानते हैं ना। मानते हो, क्योंकि आपने कहा कि पहले तो आप जो है गाड़ी में ही जाते थे, लेकिन इस बार आपका बाबा का आदेश हुआ कि आप जो है पैदल आओ, इसलिए आप। और अब तक जो आपने 450 किलोमीटर की यात्रा की है, तो उस यात्रा के दौरान तो कोई परेशानी, मुश्किल किसी? हमको ऐसा लगता है बाबा हमारे साथ है, और ऐसे संकेत मिलते हैं कि बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। वो बोलते हैं ना, करने वाला श्याम और कराने वाला श्याम, तो हमारे साथ भी चलने वाला श्याम और चलाने वाला श्याम है। और अभी हमने देखा है कि जब आपका कुछ देर पहले विराम था, वहाँ पर जो है वहाँ चाय वाले ने निःशुल्क व्यवस्था की, उसकी श्रद्धा थी। तो ऐसे और भी जगह बहुत ऐसे श्याम प्रेमी है हर शहर में, हर गांव में। आपको बगैर भोजन, बगैर विश्राम के जाने नहीं देते पूरी यात्रा में। और तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। अब हम एक रोज रुकते हैं कहीं कोई भी गांव में, वहाँ बहुत सारे श्याम भक्त आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आज हम व्यवस्था करेंगे खाने की भी, रुकने की भी। तो ये सब बाबा श्याम करवाते हैं उनके पास। और रात्रि में आपका मुकाम एक जगह रहता होगा? जय श्री श्याम। बुलारे के सहारे की जय श्री श्याम। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। नारकोटिक्स विभाग की हिरासत में कैलाश धाकड़ नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको लेकर धाकड़ समाज ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया था एवं धरने पर बैठ गए थे। एवं जब ये प्रदर्शन किया उस समय जिला प्रमुख को लेकर चुनाव हो रहा था एवं आचार संहिता लागू थी। और अब इस घटना को लेकर कोतवाली पुलिस ने धाकड़ समाज के कई लोगों के खिलाफ रास्ता जाम करने का मामला दर्ज किया है। इसी तरह एक अन्य घटना बदेसर थाना अंतर्गत सोनियाना में नीतू कंवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर क्षत्रिय समाज ने भी कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था और रास्ता जाम कर दिया था। इस घटना को लेकर भी कोतवाली पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में सिमेट्रियों के कारण लोग परेशान हैं। पुलिस भी इनको इसलिए गिरफ्तार नहीं कर पाती है कि गिरफ्तार करने के बाद इन सिमेट्रियों को पुलिस में रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे सिमेट्रियों को उस समय शुक्रवार को लोगों ने सबक सिखा दिया, जबकि शुक्रवार को वह रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सिगरेट का नशा करने के बाद वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे थे और लोगों ने इनकी ऐसी जमकर धुनाई की, यह अचेत हो गए। चित्तौड़गढ़ नगर के रेलवे स्टेशन एवं अन्य क्षेत्रों में सिमेट्रियों के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना कई बार करना पड़ता है। यह सिमेट्री कई बार स्मोक का नशा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते हैं एवं इस तरह की घटना कई दुकानों पर हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस इनके खिलाफ इस कारण कार्रवाई नहीं कर पाती है कि इनको गिरफ्तार करने पर जब पुलिस थाना ले जाया जाता है तो वहां इन्हें रखना मुश्किल हो जाता है। उल्टा पुलिस कर्मियों को भी इनके लिए स्मोक की व्यवस्था करनी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ में बड़े पैमाने पर स्मोक की पुड़ियां बेची जा रही है और यदि ऐसा नहीं होता तो यह स्थिति देखने को नहीं मिल रही। लेकिन एक इस बेटी को लोगों ने अच्छा खासा सबक शुक्रवार को उस समय बता दिया और सिखा दिया, जबकि वह स्मोक का नशा करने के बाद यहाँ से गुजरे कई वाहनों पर पत्थर फेंकने लगा और तोड़फोड़ करने लगा, जिसके बाद वाहन मालिकों एवं आसपास मौजूद लोगों ने एक इस बेटी की ऐसी जमकर धुनाई कर दी कि वह अचेत हो गया और काफ़ी देर तक इसी स्थिति पर पड़ा रहा एवं बाद में कुछ नशा कम होने पर उसे होश आया। जिले की पारसोली पुलिस ने वन्य जीव नील गाय का शिकार करने और उसका अवैध रूप से मांस बेचने के आरोप में 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक फरार होने में सफल रहा, जिसे भी नामजद कर लिया और उसकी भी तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली थाना पुलिस ने वन्य जीव नील गाय का शिकार कर मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक के बैग में
उसके मांस की तस्करी के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 95 किलो नील गाय का मांस, शिकार में काम में ली गई बंदूक, धारदार छुरा, छर्रे सहित 2 मोटर जब्त कर उनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। इसी दोनों मोटरसाइकिल से यह नील गाय का मांस बेचने के लिए ले जा रहे थे। आपने सांप तो कई बार देखा होगा, विभिन्न प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, लेकिन आप में से अधिकांश लोगों ने सफेद रंग का सांप नहीं देखा होगा और इस तरह का दुर्लभ सांप बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के समीप नगरी में इस तरह का सफेद रंग का दुर्लभ सांप दिखाई दिया, जिसकी जानकारी बाद में वन्य प्रेमियों एवं वन विभाग को दी गई और बाद में वन विभाग द्वारा इसे रेस्क्यू किया गया। आपने कई तरह की दुर्लभ प्रजाति के सांप देखे होंगे और आपके घरों में भी कई बार सांप आए होंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ के समीप नगरी में एक सफ़ेद रंग का अजीबोगरीब सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही वहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उसकी जानकारी बाद में वन विभाग को दी गई। मौके पर दुर्लभ प्रजाति का लगभग 3.5 फीट लंबा अल्बिनो रेड सैंड बोवा सांप, जिसे स्थानीय भाषा में धम्बोई कहते हैं, वह झाड़ियों में दिखाई दिया। इस पर बाद में इस सांप को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर लिया गया। वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि अल्बिन सांपों में एक बीमारी होती है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सांपों की त्वचा के स्केल पर पिगमेंटेशन नहीं होने से सांप रंगहीन यानी कि सफ़ेद रह जाता है एवं उसका प्राकृतिक रंग विकसित नहीं हो पाता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। इस तरह की बीमारी लाखों में सांप एक चित्तौड़गढ़ के समीप बस्सी रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर एक वाहन की चपेट में आने से रेलवे के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में उपचार के लिए यहां श्री सांवलिया चिकित्सालय लाया गया। लेकिन टक्कर के बाद जिस वाहन ने टक्कर लगाई वह फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ के समीप बस्सी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले 2 रेलवे कर्मचारी जब मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे, तभी मुख्य मार्ग पर एक इक्को वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और बाद में वह फरार हो गया, जिससे इस मोटरसाइकिल पर सवार दोनों रेलवे कर्मचारी घायल हो गए, जिनका नाम रोहन एवं मानव बताया जाता है और यह दोनों ही सगे भाई हैं जो कि मूल रूप से जयपुर के निवासी हैं। रोहन एवं मानव बैरवा को बाद में घायल स्थिति में श्री सांवलिया चिकित्सालय में लाया गया एवं उनका उपचार किया गया। इस दौरान बस्सी के रेलवे स्टेशन मास्टर भी चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में कोई जानकारी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएं, देखते रहें चित्तौड़ दर्शन।
पहले दिखाते हैं आपको एक दृश्य और आप भी सोचेंगे कि आखिरकार यह कौन से क्षेत्र में आज शुक्रवार को बिन मौसम बारिश हो गई। तो देखा आपने यह बिन मौसम बारिश चित्तौड़गढ़ में हुई और अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई। लेकिन चौंके नहीं, यह बारिश नहीं है बल्कि चित्तौड़गढ़ में कछुआ चाल से भी कम चाल से सीवरेज लाइन का काम गत कई वर्षों से चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए इस कार्य पर खर्च हो चुके हैं। यह काम कब तक पूरा होगा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। और अभी भी नगर के प्रताप नगर 37 क्षेत्र में सीवरेज लाइन का यह काम चल रहा है। लेकिन इस सीवरेज लाइन के काम की वजह से एक पाइप लाइन भी टूट गई और यह पाइप लाइन टूटे हुए 4-5 दिन हो गए, लेकिन अब तक इस पाइप लाइन के लीकेज को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण 37 क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। यदि आपसे यह सवाल किया जाए कि चित्तौड़गढ़ में सीवरेज लाइन का काम कब से चल रहा है, तो कोई कहेगा 5 साल, 7 साल, 10 साल। जी हाँ, सही कहा। गत कई वर्षों से सीवरेज लाइन का काम चित्तौड़गढ़ में कछुआ चाल से भी कम गति से चल रहा है और कई समय तक यह कार्य बीच में रुका रहा और ऐसे लगा कि सीवरेज लाइन का काम अब पूर्ण हो चुका है एवं लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब फिर से नगर के 37 प्रताप नगर क्षेत्र में सीवरेज लाइन का काम शुरू कर दिया गया है और इस सीवरेज लाइन के लिए खुदाई की वजह से ऐसी सड़कें भी खोद दी गई जो कि 5-6 महीने पहले ही बनकर तैयार हुई थी। डामरीकरण किया गया था और ठेकेदारों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर एवं रख रखाव को लेकर कई तरह के दावे किए थे, लेकिन उससे पहले ही यह सड़कें खोद दी गई और अब ठेकेदार भी खुश हो रहे होंगे, चाहे लोग परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि उस सड़क में यदि गुणवत्ता का काम नहीं किया तो अब देखने वाला कौन है। लेकिन यह स्थिति बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के 37 क्षेत्र में एक निजी चिकित्सालय के समीप, जहां की सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि आपकी दुकान के आसपास चारों ओर रोड पे पानी पानी, तो क्या किस कारण हुआ ये तो सर इन्होंने सीवरेज जो खोदी थी ना, तब से यहाँ पानी का निकास बिल्कुल बंद हो गया है और रोड भी पूरी तरह टूट गई है। रोज डस्ट उड़ती है, या आज पानी ऊपर निकल गया रोड के ऊपर, आज डस्ट नहीं उड़ रही है। बाकी रोज इधर उधर व्हीकल बहुत परेशान हो जाते हैं, निकलने वाले भी। तो ये तो मुख्य मार्ग है, तो कभी आपने शिकायत किसी आप लोगों ने यार पास एक बार नगर परिषद से भी कोई आए थे, सही से इधर निकल के गए थे कि हाँ 1-2 दिन में डमर डलवा देंगे, पर वापस आए भी नहीं उसके बाद। तो ये जो पानी की स्थिति हम देख रहे हैं, तो ये कितने दिन से देखने को मिल रही है? ये 5-7 दिन हो गए इनको भी। 5-7 रेगुलर? हाँ रेगुलर निकल रहा है 5-7 दिन से पानी। 5-7 दिन से ऐसे चल रही है? हाँ ऐसे निकल रहा है। तो धूल उड़ने से काफी दुकानें भी यहाँ हैं। दुकानें मैंने कहा ऊपर ये देखो, देख ही नहीं रहा, ऊपर परत जम रही है पूरी डस्ट की। ये आप देख रहे हो ना पट्टी के यहाँ ऊपर, ये डस्ट इसी की रोड की उड़ी हुई है। इस खुदाई के कारण मुख्य पाइपलाइन टूट जाने की वजह से दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशानी में हैं। लेकिन इसके बावजूद इस ओर देखने वाला कोई नहीं है। फिर चाहे लोगों को परेशानियां उठानी पड़े और सीवरेज लाइन की खुदाई का खामियाजा उन्हें उठाना पड़े, और आखिरकार लोगों को इससे राहत कब मिल पाएगी यह दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है। और जहां सीवरेज लाइन को लेकर खुदाई हो चुकी है, सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है, वहां सड़कें फिर से कब तैयार हो पाएगी यह भी कोई कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का यह इतिहास रहा है कि जब कभी इस तरह सड़कों की खुदाई कर दी जाती है तो बाद में सड़क बनने में काफ़ी समय लग जाता है, और शायद अब फिर से ऐसी स्थिति होने वाली है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें और आपको बताएंगे शनिवार को एक चौंकाने वाली खबर कि किस तरह
मदिरा की एक दुकान को लेकर ठेकेदारों ने आबकारी विभाग के कर्मचारियों से की मिली भगत और सरकार को पहुंचा दिया लाखों रुपए का नुकसान। यह सब कुछ शनिवार को। तब तक के लिए नमस्कार।